साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर ईओआरओ के लिए इंपॉर्टेंट प्रस्तावना टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल का और OR जाट नाम से वेबसाइट का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है और वहां पे आप जाके सीधा PDF प्राप्त कर सकते हैं और आप हस्तलिखित नोट्सों के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू करते हैं प्रस्तावना टॉपिक के आज तक आए हुए प्रश्नों की प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन के अंदर आपको देख पा रहे हैं। तो अभी इसके अंदर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे प्रश्नों पे वार करते हैं और सीधा प्रश्न पढ़ के आंसर के हल करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा ईओआरओ के लिए कि आपकी पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे पढ़ के। आपको पॉलिटी का अभी रिवीजन करना है थोड़े दिन के अंदर, तो जल्दी से आप रिवीजन शुरू कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर संघीय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के उद्देशिका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर संविधान का भाग के है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं। प्रश्न कहता है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के अंदर भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो नैतिकता का नहीं है। यह उद्देशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य है, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। ये कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा वो पंडित ठाकुरदास भार्गव का हो जाएगा। ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को सर्वाधिक अमूल्य भाग संविधान की आत्मा व संविधान की कुंजी का। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अधिक अभिकथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका सही उत्तर है, जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर A और B दोनों सही है। A और B, जिसके अंदर न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर बात करें तो पहला ऑप्शन न्याय सामाजिक आर्थिक से राजनीतिक और दूसरा स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपसामना, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किस केस में ये निर्णय दिया गया कि उद्देशिका का संविधान भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का बेरुआसी हो जाएगा, बेरुआसी केस हो जाएगा। इसमें इसकी बात करें तो आपकी बेरुआसी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सका। न्यायालय ने कहा जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ये संविधान निर्माता के विचारों को जानने की कुंजी है। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्याय स्वतंत्रता समानता बद्धता। और बात करें तो न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगी। नेक्स्ट स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा व अवसर की समानता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता बद्धता, यह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है। तो उद्देशिका से होता है। प्रस्तावना और अथवा उद्देशिका का आधार नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग ही सही व्याख्या है।
तो दे ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, जिसके अंदर संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, और 4 नंबर ऑप्शन है इसी संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। देखिएगा नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपको मैं बता दूं, हम भारत लोग के अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं, अर्थात भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया तथा स्वयं के ऊपर लागू किया। संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वह समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है। हम भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है। हम संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं के समान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अंदर CBAD हो जाएगा, जिसके अंदर CBDA हो जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, भर्तृत्व, समानता, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेष सुनिश्चित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना का प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी एवं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति एवं लोकप्रिय निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। इसकी बात करें तो लोकतांत्रिक, इसका अर्थ कि शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया जाता है। गणराज्य की इसका अर्थ है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देशिका में सम्मिलित स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा, आजीविका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे का आदर्श प्रतिष्ठित है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? फ्रांसीसी क्रांति से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की थी। तो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह की थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लेख नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द नहीं है, ये पहले भी आया था। कौन से एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है और संघ के लिए अनुच्छेद 1 में यूनिकॉर्न शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया। तो पुरुष, स्त्री व बच्चों की शिक्षा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा ऐसे इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रपित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत में संविधान में किस संशोधन के द्वारा डाला गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया है। कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोकतांत्रिक सरकार ये नहीं है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक सरकार शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द विद विपुल कहाँ से लिया गया? यूएनओ चार्टर से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी। भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख है? सामाजिक समानता का उल्लेख है। देखिएगा, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, न कि सामाजिक समानता का। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय और संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्व का। प्रस्तावना में वे नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर ये कथन किसका है कि ये प्रस्तावना सदन के सदस्य प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित है। तो बे ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? से ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में आलेख में समाजवाद शब्द का सम्मिलित करने का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। समाज का समाजवाद प्रेरक प्रतिरूप। समाजवादी समाजवाद की एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग सभी आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वे संसाधनों की समानता हो या फिर समाज में पद प्रतिष्ठा व अवसर की समानता हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद जो नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 38-39 में समाजवादी दृष्टिकोण दिखाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो उद्देश्य प्रस्ताव है। और बात करें तो इसके बारे में देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, भारत के संविधान का आमुख सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है। भारतत्व जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का आश्वस्त कर सके। निम्नलिखित में से खाली स्थान पर भरा जा सकता है जिसमें व्यक्ति की गरिमा भरा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत वे संविधान संशोधन जो भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में है। देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म का लादन की शक्ति नहीं होगी। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, भारत संविधान में प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक कानूनी दस्तावेज। नेक्स्ट प्रश्न इतना ही है, सॉरी। प्रस्तावना के आपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा है, आपको कैसे लगे आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए
और ORJAR.com वेबसाइट भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हस्तलिखित नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध होता है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर करिए और बताइए क्या क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, उनके बारे में आप जल्दी से डिटेल में बताइए। वीडियो अच्छा लगा साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।